आखिर इंडियन रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर होगा क्योंकि 26 जनवरी 1950 को पूरे इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था, जो कि सही है। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि आखिर 26 जनवरी को क्यों सिलेक्ट किया गया था? 15 अगस्त 1947 को इंडिया को ब्रिटिश रूल से आजादी तो मिल गई थी, लेकिन इसके बाद भी इंडिया ब्रिटिश मेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर ही चल रहा था। उस समय इंडिया को अपने खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी, जो कि रिटन बाय इंडियंस हो एंड फॉर द इंडियंस हो। 2 साल 11 महीनों 18 दिनों के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन एंड चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया जाता है। अब सबके सामने एक और सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर किस डेट को इंडिया की ट्रू फ्रीडम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिलेक्ट किया जाए। तभी यहाँ पर एंट्री होती है 26 जनवरी 1930 का वो दिन, जिस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियली पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया गया था। यह पहली बार था जब इंडियंस ने साफ कह दिया था कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। हालांकि आजादी हमें 17 साल बाद जाकर ही मिला था, लेकिन 26 जनवरी एक सिंबल बन गया था इंडिया की डिटर्मिनेशन का कि अब इंडिया एक कंप्लीट फ्रीडम कंट्री बनकर रूल करेगा। इसलिए 26 जनवरी को सिलेक्ट किया गया था पूरे इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए। और हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। क्या आप लोगों को ये बात पहले से पता थी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और सब्सक्राइब भी करते जाना।